आज की वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है यार, कुछ भी नहीं। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा प्लान भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार अगर एक बच्चे का भी इस वीडियो से भला हो जाता है ना, दैट मीन्स कि मेरी पूरी मेहनत कंप्लीट हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो लाइक मैं आज तक कभी आपको अपनी बैक ऑफ द स्टोरी नहीं बताऊँ, लेकिन एक कुछ मिस्टेक मैं बताऊंगा जो मैथमेटिक्स के पेपर में मैंने करी थी और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन हो डिग्रेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिग्रेड। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के अपन ऊपर बात कर रहे होंगे और जस्ट मैं ब्रीफ में एक छोटा सी स्टोरी सुनाऊंगा। ध्यान दे लेना, और कल पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उस पे ध्यान रखना। देखो, मैथ का पेपर ऐसा है जिसमें छूटने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि मैथ का पेपर आपका छूट सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैथ के पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा है, 80 मार्क्स का पेपर है। मैथ टाइम भी मांगता है, बहुत सारी चीज़ें मैथ के अंदर काम करती हैं। अब देखो, आप स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। एक बात बिठा के रखना दिमाग में कि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे एक दो बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में डेफिनेटली होंगे जो आपको लाइक नए मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन नए टाइप के फॉर्मेट होते हैं। वो भी पुराने कंसेप्ट पे होंगे, वो उसको कर सकते हो इजीली। एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जहाँ पे दिक्कत होगी वो 1.5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दिक्कत होने वाली है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो। एक चीज़ देखो, मैं मैथमेटिक्स के पेपर में जो गलती करी थी ना, सबसे बड़ी बात क्या, देखो मेरे मैथ बहुत अच्छा था मेरा। लाइक स्टार्टिंग से मेरे टीचर भी कहते थे कि बेटा तेरे 99 कहीं नहीं देखे गए मैथ में। लिटरली मेरी मैथ इतनी अच्छी थी। ऊपर से मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सारी मेरी जेई की भी मैथमेटिक्स अच्छी थी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कुछ गड़बड़ करी थी वो बताता हूँ। मैथमेटिक्स मेरा सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया था, प्रिपरेशन के टाइम की बता रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करते हैं। देखो, प्रिपरेशन के टाइम पे मेरी मैथमेटिक्स सबसे पहले खत्म हो गई थी और मैंने पूरे टाइम पे मैथ रिवाइज नहीं करा था, और मेरे को कहीं ना कहीं डर लग ही रहा था उस। फिर एग्जाम आ गए, एग्जाम के ड्यूरेशन में भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। हमारे टाइम पे वैसे जब मैं एग्जाम दिया था तब एक दिन का ही गैप होता था, इससे ज़्यादा गैप नहीं मिलता था हमें। अब मैथमेटिक्स का जब हमारा पेपर था तो एक दिन पहले मेरे को गिल्ट फील आ गई थी कि हाँ मैथमेटिक्स का पेपर अपना खराब जाने वाला है, क्योंकि रिवाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैं जस्ट लास्ट पेपर, सेकंड लास्ट पेपर दे के आया और मैं अपना रिवीजन पे बैठ गया। और उस दिन लिटरली रियलाइज होगा कि मेरे मैथ का पेपर खराब होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें करने के बाद भी मैंने मैथ्स रिवाइज नहीं करी थी और मेरे को 3-4 बार एनसीईआरटी सॉल्व करने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहे थे। ठीक है, अब तो मुझे लाइक फिर भी मैं 2 घंटे 2 दिन तो पढ़ा, लाइक 1.5 दिन आराम से बहुत बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत करके क्या ऑलमोस्ट सारा फिर भी कर लिया, निपटा दिया। लेकिन कैसे निपटाया था मुझे पता है। जब मैं पेपर में गया, अब बताता हूँ मैंने मिस्टेक कहाँ पे करी। अब जब मैं पेपर में गया तो मेरे को एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिला वेक्टर का। मेरी आदत रहती है कि मैं सेक्शन डी से स्टार्ट करता हूँ, तो सेक्शन डी के क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। सेक्शन सी पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया वेक्टर का, और वो क्वेश्चन मेरा पहले किया हुआ था 2-3 बार, और मैं उसको सॉल्व करने बैठा तो रिवीजन हुई नहीं थी, तो डेफिनेटली अटकना था, तो मैं उस पर अटक गया। और मुझे पता नहीं चला कि कब उस क्वेश्चन पे मैंने 20 मिनट दे दिए। लिटरली मैंने एक क्वेश्चन पे 20 मिनट दे दिए। मैं पहले तो उसको लाइक जहाँ पे स्टक हो गया, फिर वो मैनिपुलेशन थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैं रफ पेज पे कैलकुलेशन कर रहा था और मैं भी इगोइस्टिक में आ गया था कि वो क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा। मैंने किया तो मेरे से हो जाएगा। जब 20 मिनट हो गए तो एट द एंड मेरे को रियलाइज होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और उस टाइम पे एमसीक्यू हमारे टाइम से ही एमसीक्यू स्टार्ट हुए थे, और एमसीक्यू में टाइम लगेगा। उस टाइम पे टाइम का उतना वो नहीं था, उसी टाइप से पेपर फॉर्मेट नहीं होता था पहले, लाइक अलग तरीके से होता था। तो उस टाइम पे लाइक मेरे को पता लग गया था कि टाइम थोड़ा कम पड़ेगा, और वैसे ही टाइम कम ही था पेपर में। और मुझे फील हो गया कि भाई मेरे पेपर अब छूटने वाला है। फिर मैंने एक चीज़ अपनाई, सबसे बड़ी टिप, कि मैंने कहा कि जो क्वेश्चन अब छूट रहा है, मैंने वहीं से उसी टाइम पे डिसाइड करा कि अब मैं स्पीड अप पे ध्यान दूंगा। जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से छूट रहा है तो डेफिनेटली मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर नहीं आता, जरा सा भी मेरे को डाउट लगा, तो उसको मैं छोड़ दूंगा। उस वेक्टर के क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ा, क्योंकि वो भी गलत हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद मैं डर गया और बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया। मैं स्पीड बढ़ाया, और एट द एंड आते आते मेरा ऑलमोस्ट पेपर छूट गया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक करा। एमसीक्यू का ऑलमोस्ट सेक्शन मेरा छूट गया था, क्योंकि अब तुक्का भी तुम कितने मारोगे, तुक्का नहीं मार सकते ज़्यादा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन में लगे कि यहाँ पे टाइम लग रहा है, छूट सकता है पेपर, तो उस क्वेश्चन को गोली मारो और आगे बढ़ो। किसी भी क्वेश्चन पे, मैंने ये इंग्लिश कंप्रहेंशन के टाइम पे भी आपको बोला था कि आपको कंप्रहेंशन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। इसी हिसाब से मैथमेटिक्स के लिए आप ट्राई करना कि अगर क्वेश्चन टाइम मांग रहा है, आपको फील हो रहा है कि ज़्यादा लगेगा, स्किप दिस, नहीं तो आपका पूरा पेपर छूट जाएगा। मुझे पता है इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो क्वेश्चन आपने डेफिनेटली अटेम्प्ट नहीं किया होगा, लेकिन उससे सिमिलर से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। हो सकता है कि उसमें कुछ अलग मैनिपुलेशन लग रहे हो, और वो क्वेश्चन पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आपका ना आ रहा हो, और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, और एक और चीज टिप ध्यान रखना, अगर आप लाइक एकदम ही वीकर सेक्शन में थोड़े लाइक नहीं ज़्यादा प्रिपरेशन है, तो जितने प्रूव राइट वाले क्वेश्चन आते हैं बीच में ट्राई करना, जितने मार्क्स दिए गए कुछ भी स्टेप्स वगैरह लेके आना, और लास्ट के स्टेप तक थोड़ा बहुत कैसे भी करके उसको इति सिद्धम करके आ जाना।
थोड़ा-सा तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो सही रहेगा। अगर आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन गलत है तो अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में ये तरीका अपना लेते हो, तो ज़्यादा कोई ध्यान देगा नहीं। डिपेंड करेगा कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है, आपके टीचर जो चेक करने वाला है वो कैसा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और जो टिप्स दिए हैं उसको ध्यान रखना। बाकी ऑल द बेस्ट यार और ये आपका आखिरी पेपर है, एकदम फोड़ के आओ। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।